रामनवमी पर्व का उत्साह इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव को लेकर सभी लोगों में बेहद हर्षोल्लास नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के एक ऐसे अद्भुत दृश्य की ओर, जहां श्री राम कलश यात्रा के माध्यम से भक्ति, संस्कृति और एकता की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जो सब देखते ही रह गए। महिलाओं के सिर पर राम और जानकी की प्रतिमा के साथ कलश, हाथों में गदा और राम ध्वजा के साथ जब श्री राम आश्रम से श्री राम संस्कृति कलश यात्रा निकली तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्री राम आश्रम से निकली श्री राम संस्कृति कलश यात्रा ने पूरे वातावरण को राममय बना दिया। श्रद्धा से ओतप्रोत यह दृश्य देखते ही बन रहा था। रामपंथ की ओर से दलित परिवार और आदिवासी परिवार की ओर से निकाली गई यह कलश यात्रा इसकी विशेषता रही। इसका नेतृत्व राम भक्त हनुमान चालीसा फेम नाजरीन अंसारी ने किया। राम ध्वजा के साथ जय श्री राम का जयकारा गूंज रहा था। मुंशी प्रेमचंद का गांव लम्ही को गोठने यानी परिक्रमा की परंपरा को निभाते हुए यात्रा के माध्यम से गांव के चारों ओर राम नाम की लकीर खींची गई ताकि गांव को बुरी नजर से बचाया जा सके। साथ ही साथ घर घर राम की पूजा को अनिवार्य बनाने की पहल भी की गई। इस अवसर पर राम पंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि राम पंथ राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रहा है। हर घर में भगवान श्री राम के परिवार की पूजा होने लगेगी तो श्री राम के महान आदर्शों को घर घर में स्थापित किया जा सकेगा। इससे परिवार भी बचेगा और राम के रास्ते पर चलकर शांति और समृद्धि की ओर हम जा सकेंगे। भगवान श्री राम के जन्मदिन है, रामनवमी है। रामनवमी के अवसर पर श्री राम संस्कृति और कलश यात्रा निकाली जा रही है, खासकर जो दलित समाज, मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनके द्वारा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक ही नाम का रास्ता बचा हुआ है, वह है राम का नाम। परिवार संकट में है, देश संकट में है, समाज संकट में है, लोग जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, देश के नाम पर बांट रहे हैं। ऐसे समय में सिर्फ राम का नाम, राम का आदर्श, राम का चरित्र ऐसा है जिसको जानने, समझने और आत्मसात करने से परिवार भी बचेगा, समाज भी बचेगा, देश भी बचेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, नफरत का माहौल है, लोग नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आखिर नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए कोई तो आदर्श वाक्य होना चाहिए, तो आदर्श वाक्य भगवान श्री राम का है। तो भगवान श्री राम के नाम की जो संस्कृति यात्रा है, वो संस्कृति यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हम दिलों को जोड़ सकें, हम लोगों को जोड़ सकें। अब देखिए, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मुस्लिम महिलाएं भी कलश उठाई हुई हैं, दलित महिलाएं भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। सब लोग दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को एक सूत्र में अगर बांधना है, वक्फ बोर्ड जैसे आतंकियों से, आतंकवादी बोर्ड से बचाना है, या दुनिया भर के किसी भी तरह से हमले से अगर बचाना है, तो राम का नाम घर घर में जाना चाहिए और राम की पूजा घर घर में होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म और जाति को मानने वाला हो, क्योंकि सभी को मानना है कि राम सबके पूर्वज थे और राम सबके आदर्श है, पूरी दुनिया के आदर्श हैं। आज अगर पूरी दुनिया भगवान श्री राम को आत्मसात करे, माने, तो सारे संघर्ष रुक जाएंगे, सारे युद्ध रुक जाएंगे, सारे लोग शांति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो जो शांति के लिए या जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर सरकार, देश की, दुनिया की सरकार अगर राम के चरित्र को, राम के आदर्श को केवल प्रचारित और प्रसारित कर दे, तो आप देखिए स्वयं में शांति स्थापित हो जाएगी और समाज अच्छे रास्ते पे चलने लगेगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये पूरा ये गाँव के गोठने की प्रथा है। तो ये लम्ही गांव है, मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यासकार थे, इनके गांव को पूरा गोठा जाएगा। और जब गांव गोठा जाता है तो इसका मतलब राम नाम का धागा पूरे गांव में बांध दिया जाता है ताकि बुरी शक्तियां गांव में प्रवेश न कर सके। ये इस तरह की मान्यता है। इसी मान्यता के अनुरूप हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं।